अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, इंतहाई लजीज मटन यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मैं 1 किलो चावल की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपको दे रही हूँ, जो कि बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने तैयार की है। जब मेरी इस रेसिपी से आप ये मज़ेदार सा पुलाव बनाओगे तो आप हर बार इसी तरह से पुलाव बनाना चाहेंगे। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें आ जाएं, फिर बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा मटन यखनी पुलाव रेडी करते हैं। मटन यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने 1 किलोग्राम सेला चावल लिए हैं। इनको मैं अच्छे से वॉश करने के बाद 2 घंटे के लिए भिगो दूंगी। सेला चावलों को कम से कम 2 घंटे भिगोना लाजमी है। अब यहाँ पर मैंने 1 किलोग्राम के बराबर मटन लिया है। इसमें मैंने बोनलेस, हड्डी वाला और फैट वाले सीने के पीसेस भी शामिल करवाए हैं। सीने के पीसेस से पुलाव बहुत ही शाइनी और मज़े का बनता है। अब इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 लहसुन के जव्वे और एक मीडियम साइज का प्याज। 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें नमक का ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून के बराबर इसमें हम हल्दी पाउडर का ऐड कर देंगे। अब इसमें हम 2.5 लीटर के बराबर यखनी के लिए पानी ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें साबुत मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं। हाफ टी स्पून के बराबर यहाँ पर मैंने साबुत काली मिर्चें ली हैं। एक बड़ी काली इलायची ऐड करेंगे, अगर छोटी हो तो 2 ऐड कर लें। 3 सब्ज़ इलायचियाँ ऐड करेंगे। 2 तेज़पात इसमें ऐड करेंगे। 4 से 5 अदद लौंग ऐड करेंगे। एक बादियान का फूल ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भरकर साबुत खुशक धनिया ऐड करेंगे और 1 टीस्पून भरकर इसमें हम साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। मिला लेंगे इसे अच्छे से और पकने के लिए एक कुकिंग पॉट में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम इसको हाई फ्लेम पर एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसको बॉयल आए तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके 50 टू 60 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पका लेंगे, या फिर इतना टाइम कि जिसमें मीट अच्छे से टेंडर हो जाए। ये डिपेंड करता है कि मीट किस क्वालिटी का है और कितना टाइम लेता है गलने में। तो यहाँ पर गोश्त को पकते हुए तकरीबन 60 मिनट के करीब हो चुके हैं। गोश्त को हमने 95% तक गलाना है, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हो कि गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। गोश्त को गलाने का टाइम गोश्त की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। मुझे तकरीबन 1 घंटे के करीब गोश्त को गलाने में लगा है। अब हम बोटियों को अलहदा कर लेंगे और यखनी को छान लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ली हैं। ये छोटी वाली कलियाँ हैं। 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं और 2 टुकड़े मैंने अदरक के लिए हैं। इन सब चीज़ों को पीसकर फाइन पेस्ट बना लेंगे और इनका इस्तेमाल हम आगे चलकर करेंगे। अब एक पैन में हम हाफ बाउल के बराबर ऑयल ऐड करेंगे और इसमें कुछ साबुत मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें मैं ऐड करूंगी 2 स्टिक्स दालचीनी की, 1 टीस्पून ज़ीरे का, 3 सब्ज़ इलायचियाँ और एक बड़ी काली इलायची। इनको 30 से 40 सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ही इसमें बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगे तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक चॉप करके तेल में हम शामिल कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई करते हुए हमने मसलसल इसको हिलाते रहना है। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हमने इसमें से आधी प्याज को निकाल लेना है। जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हो कि मैंने हाफ प्याज को अलहदा कर लिया है। अब इस बाकी की बची हुई प्याज में हम अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट को ऐड कर देंगे और इन्हें प्याज के साथ इतना फ्राई कर लेना है कि इनका कच्चापन दूर हो जाए। इनको हमने जलाना बिल्कुल भी नहीं है। इनको बस इतना ही फ्राई करना है कि इनकी रा स्मेल ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इनको फ्राई कर लेंगे और अब इसमें हम ऐड करेंगे सेपरेट किया हुआ गोश्त। गोश्त को हमने मीडियम हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छे से फ्राई करना है, ताकि इसके ऊपर फ्राई का बड़ा प्यारा सा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए।
तो देखें यहाँ पर गोश्त बड़ा ज़बरदस्त सा बड़ा अच्छा सा फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटरों को हम स्लाइस में कट करके ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो 1 टीस्पून के बराबर मैं यहाँ पर नमक ऐड करूँगी। नमक हमने यखनी में भी ऐड किया था, लिहाजा केयरफुली ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। ये मेरा होममेड खुशबूदार गरम मसाला है जिसमें जायफल और जवित्री दोनों शामिल हैं। हाफ़ टी स्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून के बराबर इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। सारे स्पाइसेस ऐड करके हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे कि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर देखें टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप के बराबर दही। दही तकरीबन 150 ग्राम के बराबर है। दही ऐड करने के बाद हम इसको इतना पका लेंगे कि दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और गोश्त बहुत अच्छे से भुन जाए। तो देखिए यहाँ पर सारा मसाला गोश्त के साथ अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे यखनी। तो यखनी को मैं छान कर ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर तकरीबन 10 कप के बराबर यखनी ऐड करूँगी क्योंकि मेरे चावल 5 कप के बराबर यानी कि 1 किलोग्राम के बराबर हैं। अब हम हाई फ्लेम पर यखनी को अच्छे से बॉयल आने देंगे। तो लिहाजा हम इसको कवर कर देंगे और इसको 1 से 2 बॉयल आने देंगे। जैसे ही यखनी में बॉयल आए तो हम कवर को हटाएंगे और इसमें 5 कप सेला चावल जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगोया था पानी को सेपरेट करके इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप यहाँ पर बासमती चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट के लिए भिगोएं। चावलों को हमने बहुत ही हल्के हाथों से हिलाना है और हाई फ्लेम पे इनको कवर करके पकने देना है जब तक कि इनका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। जैसे ही चावलों में तकरीबन 1/4 पानी रह जाए तो हमने इसके किनारों से चावलों को बहुत हल्के हाथ से हिलाना है ताकि चावल हमारे टूट ना जाएं। तो लिहाजा केयरफुली ही हम इसको हिलाएंगे। चावल हिलाने के बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे तली हुई प्याज, साथ ही ऐड करेंगे 3 से 4 स्लाइस में कट हुई सब्ज़ मिर्चें। अब हम इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। कवर करते हुए हम इसमें एक रुमाल का इस्तेमाल करेंगे। रुमाल को हमने ढक्कन के चारों ओर बड़े अच्छे से लपेट देना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। तो लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है हमारा बहुत ही खुशबूदार जायकेदार मटन यखनी पुलाव जिसे मैंने बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाया है और इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके के साथ बनाया है। डिश आउट करें इसको और अपने मनपसंद सलाद और रायते के साथ इसको सर्व करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। मटन पुलाव बनाते हुए आपने एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि जब भी आप गोश्त का इस्तेमाल करें आप इसमें बोनलेस के साथ साथ हड्डी वाला गोश्त लाजमी इस्तेमाल करें, उससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। कोशिश करें कि सीने का गोश्त लाजमी इसमें ऐड करवाएं और जब भी मसाले यखनी में ऐड करें साबुत मसालों का इस्तेमाल करें। बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार आपका यखनी पुलाव रेडी होगा। आप वीडियो में पुलाव की लुक देख सकते हो। माशाल्लाह चावल का एक एक दाना खिला खिला बना है और गोश्त एकदम से परफेक्टली कुक्ड है। तो बनाएं आप भी मेरी इस रेसिपी से और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें, मुझे दुआओं में याद रखें और अपनी फैमिली का बहुत ही ख्याल रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही मज़ेदार न्यू और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।